मेरे कन आयो मैसेज आयो कि थारे खाता में से इतना पैसा उठा। तो मतलब उस दिन से बहुत चिंतित करी। कई रात मैंने बात चलाई, मुझे यार पैसा निकले यार गवर्नमेंट के हिसाब ये की व्यवस्था है। जना बोलो साहब की बात है, मुझको मेरे से मेरी पत्नी के लिए दवाई लाई और बात है, मेरे घर मैसेज आया बोलो थारे फंड से ये 60,000 कुछ रुपये निकाल लिए। मैं लाया कोई 1 महीने की दवाई देनी, बोले तो इससे ज़्यादा मैं दे कौन सका। 1 महीने में 60,000 रुपया गवर्नमेंट के खजाने से उठ रही, तो यह तो बड़ी लापरवाही हो रही है। मुझे ये बताइए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर जो लूट रहा है, उस पे सरकारी अधिकारियों पे कैसे दबाव बना लिया, ये बताओ आप। आपको पता है चिरंजीवी योजना कौन लेकर आए? कौन लेके आए? आप लोग नहीं, मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है कि गरीब के गांव में बैठे अंतिम व्यक्ति को ये लाभ मिलना चाहिए। सगला बहन राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल मैं उपस्थित हूँ झुंझुनू के नज़दीक में एक ग्राम पंचायत देवगांव भी कोई राजस्व गांव है अपने पूनिया को बास बड़े में उपस्थित हूँ। एक मामलो है जो कि निजी हॉस्पिटल है कि की तरीकाओं फर्जीवाड़ो है जो आमजन के साथ में कर रहे हैं बिना लेके आज यह जो सूचना मेरे तक पहुंची तो मैं खुद चाल के बैठे पहुंचा हूँ। और अभी मेरे साथ वीर बहादुर जी ही और सुरेश कुमार जी ही जो मेरे साथ ही ये मामला की पूरी जानकारी मैं थान दिलवासूँ कि के मामलो है की तरीकाओं ये जो फर्जीवाड़ो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल ये टाइम कर रहे हैं। और दोस्तों ये प्राइवेट हॉस्पिटल न कि सिर्फ अपने झुंझुनू में एक तरीके को फर्जीवाड़ो चल रहे है, क्योंकि पूरा राजस्थान में ये तरीकाओं ही है कि जो भी इस योजना जो सरकार की चल रही है, चाहे बिकमान आप RGHS की बात कर लें, चिरंजीवी योजना की अगर आप बात कर लें, आ योजना पर की तरीकाओं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ठगी कर रहे हैं बिकी एक केस है। मैं एक उदाहरण है जो थारे सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार हुए कि बहुत सा केस ही जिन हॉस्पिटल ही जो सामने को नहीं आने दी। लेकिन आज ये क्यों परिवार जो रिटायर्ड टीचर हैं, शिक्षक हैं, वह अपना जो ये चीज़ की जानकारी दी तो मैं खुद ये चीज़ बातचीत करी और बार हम ये मामलो देखो तो एक जो RGHS की जो कार्ड लिमिट ट्रैकर है व रसीद ये निकल रखी है। इसके अलावा कई एप्लीकेशन ही जबकि एप्लीकेशन आगे द्वारा दी गई ही वह एप्लीकेशन भी है साथ में लेके घूम रहे हैं। अभी मेरे साथ अभी बैठे हैं तो अभी वीर बहादुर जी मेरे साथ ही। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा कि के मामलो हो की तरीका है जो ये हॉस्पिटल ही जो ठगी करी गई है तारे साथ। मैं परिचय तो मेरा नाम सर ये सारी बातें बताई देनी। तो अब मेरी पत्नी पहले तो जयपुर से लेती हाँ वीर बहादुर, गांव पूनिया गवास, पंचायत देवगांव, तहसील नवलगढ़ और जिला झुंझुनू का निवासी हूँ। और मार्च से मैं रिटायरमेंट हूँ। तो मेरी पत्नी का शुगर BP और एलर्जी की तकलीफ है, पर तो मैं जयपुर की प्राइवेट दवाई लिया करता और पास में मैं अपने RGHS कार्ड से अठे ले लिया। जना मैं पहले खेतान में दवाई लेनी पास भी से फायदे को नहीं बोले। मैं तो मेरे कौन से चंद्रा बस कोई आदमी बोलो ढाका में जाओ जना, मैं ढाका में आया जना। अब मैंने बोले अब थारा ले मुझे दवाई लेनी है ना, बार RGHS को कार्ड दियो, कार्ड दे के पास मैंने दवाई दे दी। अब तारीख नॉर्मल तारीख की बात नहीं करके मैं ये चीज जानना चाहूँगा कि थे हॉस्पिटल में आया हो, हॉस्पिटल में आके डॉक्टरों भी कौन मिला हो जो मेडिकल पर आके नॉर्मल थारो का जो दवाई ही बधान लेनी ही कतों के बिल बन रहे हो। और भी के बाद में जो बात बाऊ हो रही ही जो भी कर्मचारी की बाऊ की बातचीत हुई क्यों बधारो कार्ड वगैरह मांगे हो मैं बने मुखो मैंने लेनी है ओ बा को नाम है ना, मैं नाम दे दियो, मेरा RGHS को कार्ड दे दिनो और बा मैंने गोली दे देनी और मैं चले गए। फिर मेरे करने वो आयो फोन आयो जना मैं मैसेज फोन आयो जना मैं भाई ला के दिखायो घर का बोले तो अब बात है जना हमारे रिश्तेदार है, रिश्तेदार आगा बंद दिखाई देना ई मित्र के मैं कार्रवाई करी जना बोले थारे में तो इतना पैसा कटा रखे हैं जना। मैं चिंतित हो कि बस मैं विचार में को सही बात के मारा अपनी फर्जीवाड़ो है, इसलिए मैं उचित कार्रवाई के लिए और ये बात कर आगे के लिए कर लिया कि किसी के साथ अन्याय न हो, गवर्नमेंट के साथ झूठी लफड़ाबाजी नहीं हुआ। दोस्तों यो मामलो है ये जो रिटायर्ड टीचर ही अब भी इस चीज़ पर ध्यान कौन दियो गयो आंको भी कि जब एक मैसेज आयो है नॉर्मल परिवार में ये मैसेज दिखवाया, क्योंकि दोस्तों जी तरीका ये ठगी करी जा रही हैं बहुत सी ठगी। आज यो फोन आपने जो मैसेज आना इस चीज़ के बाद में पतो चला है। पहली ये चीज़ पर ये ध्यान भी कौन दियो कि क्यों आगनू यो कार्ड मांगो जा रहा है कि यूँ ये तरीका जो कता के पीछा जो निकला जाएगा। लगभग कई रुपये की दवाई जी टाइम ली ही थे
अब तो 60,000 रुपया कुछ है ऊपर। नहीं ये तो 60,000 रुपया तो थारे खाता हूँ कटे हाँ, खाते में हैं, कटे। लेकिन दवाई कै रुपये की ही लगभग याद नहीं कि कितना रुपए की। ना अब क्या तो कै दवाई होगी, कतिक दवाई? 10,000 की दवाई थोड़ी ले ली थे। क्या के 10,000 की है 1000 की और 1,000-1,500 की होगी। 1 महीने की दिया है, 1 महीने की दवाई लेको। अब साहब पैसा तो मैं रोक रहे थे जग में तो खत्म हो कटे भाई ऐ जाने आपको क्या काम की बात कितना 1 महीना की मतलब 1 महीना की 30 एक महीने की गोली तीन होगी। क्या पता लिया थे? 4 पत्ता 4 पता। 30 गोली यही चीज की मैं नॉर्मल शुगर की या फिर जो भी बीपी की अगर कोई एलर्जी की गोली ही वह लेके जाने के बाद में बिको पेमेंट भी है जो हॉस्पिटल आरजीएचएस का कार्डू कर रहे हैं। और सब बड़ी बात दोस्तों यह कि दवाई लेके जा रहे हैं जो वीर बहादुर जी आपकी पत्नी के लिए और एडमिट दिखाए जा रहे हैं अन्य, और दवाई ले जाने के बाद में 10-15 दिन बाद में नॉर्मल ये चीज़ शायद मन को लगे कि कोई भी आदमी नॉर्मल अगर आदमी है तो भी चीज़ पर ध्यान देते होगो। ई तरीका या फर्जीवाड़ा शायद हो सके बहुत सा परिवारों के साथ में कराया जा रहा होगा। काफ़ी मामला ही जो चिरंजीवी योजना है बिन लेके भी जो सामने आया, लेकिन जब पेशेंटा मिला और बातचीत करी तो वह इस चीज़ में सामने आनू मना कर दियो कि वह इस चीज़ पर मुद्दों कौन उठावें। आज सुरेश जी ही जो लगातार ये मामला मॉनिटर कर रहे हैं कि तरीकों के जो की तरीकों लोगों ने समझाया जा सके। आऊँ भी अपनी बातचीत हुई है, मैं आऊँ भी जानना चाहूँगा ये पूरा केस है कि आसान तरीकों में थान समझा सकूँ। यो ही एक प्रयास कि यो जो फर्जीवाड़ो यो जो फ्रॉड है जो प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा करो जा रहे है, यूँ अगर थान सतर्कता बरतनी है, सावधान रहना है तो की तरीकों थे यूँ सावधान रह सको हो। सर नमस्कार। जी सर, सुरेश मेरा नाम है, बिजली फिटिंग का मैं काम करता हूँ। वीर बहादुर जी ने हमारे को बताया कि मेरे 60,507 रुपये का मैसेज आया है, जबकि मैं भर्ती हुआ ही नहीं हॉस्पिटल में। मतलब फिर ई मित्र पे जाके हमने एसएसओ आईडी से इनकी एसएसओ आईडी देखी तो उसमें 60,507 रुपये निकाले हुए हैं और उनको मतलब 7 दिन के लिए भर्ती दिखा रखा है। फिर हॉस्पिटल वालों से हमने फाइल मांगी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने एप्लीकेशन लिख के CMHO राजकुमार जी डांगी जी को दी, उन्होंने बोला कि ठीक है इसकी जांच करवा देते हैं। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि हमारे पास RGHS का पावर नहीं है। फिर हम गए जयपुर RGHS ऑफिस वित्त निगम में है जो, उसके पास गए तो उन्होंने बोला कि ठीक है मतलब आपकी एप्लीकेशन ले ली और हम कार्रवाई करेंगे। और फिर अब उस मतलब फ़िलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मतलब ये एक ही नहीं है, मतलब कितने के साथ करते हैं, एडमिट हुए नहीं और 7 दिन मतलब स्वस्थ इंसान को मतलब भर्ती दिखा रखा है इसने। मतलब कितना बड़ा ये गुनाहगार हैं और फर्जी साइन करके क्लेम उठाते हैं। तो निवेदन है कि इन पे कार्रवाई की जाए और मतलब आप और भी किसी के अगर साथ है तो आओ हमारे पास, हम भी आपका सहयोग करेंगे, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल दोस्तों, यही एक सब बड़ी समस्या, क्योंकि जब खुद के लिए दवाई नहीं ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं आपकी वाइफ के लिए, एडमिट दिखाए जा रहे हैं 92 और बिके बाद में बिल बढ़ाया जा रहा है 60,000 रुपयों को। दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट है 60,000 रुपया, क्योंकि अगर आज यो परिवार दोबारा RGHS क्लेम उठावा है, कोई भी अनहोनी अगर भगवान करे न हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो वो क्लेम दोबारा कौन दे, कौन भी चीज़ को जिम्मेदार है कि यो कार्ड है जो दोबारा काम में लियो जा सके है। क्योंकि साल में शायद कितना रुपये की लिमिट है, कुछ ध्यान है कि को ना कोई डर। दोस्तों अगर बात करी जाए क्योंकि 60,000 रुपया अगर एक कार्डू कटे ही तो शायद लाखों की संख्या में का कार्ड आपने होगा जिला के मायने जो RGHS जो ECHS और इसके अलावा जो स्वयं बड़ी योजना जो चिरंजीवी योजना जी के ऊपर राज्य सरकार है कि हमेशा है कि आपकी यह चीज़ दिखावा है कि भाई एक बहुत बड़ो पूरा लगभग जो पूरा देश में शायद है कोई पहलो अपना राज्य है जी के ऊपर अगर स्वास्थ्य के नाम पर एक पीछो कौन लगे, लेकिन बाऊ भी इस तरीके का फर्जीवाड़ा बा के ऊपर भी इस तरीके का फर्जीवाड़ा है जो करा जा रहे हैं। कद है आ तरीकों जो बचा जा सकेगा, कद है जो आम जनता की चीज़ को लाभ पहुंच पाओगे। दोस्तों आज ये 60,000 रुपया एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल शायद आपका निजी स्वार्थ के लिए निकाला है, लेकिन यही 60,000 रुपया अगर भी खाता में रहता तो सरकार हो सकेगी कोई दूसरा के भी ने काम में लेती। यो मुद्दों सिर्फ आज नहीं, यूँ पहली को एक मामलो है जिसके अंदर विधायक दिव्या मदेरना है जी जो खुद इकले जो हॉस्पिटल में धरना पर बैठ गया कि जो चिरंजीवी अगर योजनाओं इलाज करवा रहे हैं तो भी के बाद में पेशेंट टू पीछा क्यों लिया जा रहे हैं। यो आज मैं सिर्फ एक हॉस्पिटल ने टारगेट करने के लिए नहीं पूछा हूँ, मैं बहुत से यहाँ का हॉस्पिटल ही जो इस तरीका लगातार काम करे हैं
हो सके आज यो वीडियो देखने के बाद में यहाँ का काफ़ी दर्शक ही जो अपना सामने निकल के आए कि बाका साथ में भी इस तरीके को फर्जीवाड़ो है जो करो गयो है। मैं रिक्वेस्ट करूँ ही वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और स्वास्थ्य विभाग है जो इस चीज़ पर, क्योंकि मॉनिटर के ऊपर कोऑर्डिनेटर लगाया जाए दोस्तों, जो इस जो अपना चिरंजीवी योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, बिक के अंदर तो जिला के अंदर एक कोऑर्डिनेटर लगाया जाए स्वास्थ्य विभाग की ओर कि वो अगर कोई भी एक समस्या निकल के आऊँ तो बैंक को समाधान करे। और जब आरजीएचएस की बात करें, अभी सुरेश जी आपा मुझे चीज़ में बता रहे हैं कि ई मामला के ऊपर तो यह जयपुर तक जाके आए ही, जयपुर में भी इस चीज़ के लिए मांग करके आए हैं कि ई मामला में कोई ना कोई कार्रवाई है जो अवश्य करी जाए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँ अठा का जो क्षेत्रीय विधायक ही, जो अठा फिलहाल वर्तमान में मंत्री भी ही, कि बांका जिला में इस तरीका जो प्राइवेट हॉस्पिटल यो फर्जीवाड़ो कर रहे हैं, क्यों को ना के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करी जाए, सख्त कदम उठाया जाए। और दोस्तों सिर्फ अकाउंट पे पीछा नहीं निकाला जा रही, बहुत बार हुए कि बहुत सारे लोग अगर हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए तो बाकी फाइल को चार्ज अलग लियो जा है, दवाइयों को चार्ज अलग लियो जा है, तो क्यों ना सटीक जानकारी है जो लेके भी के बाद में है आ चीज़ों पर जो जाए हॉस्पिटल में और बातचीत करी जाए। के मांग एक मान वीर बहादुर जी जो करना चाहोगा, क्योंकि बहुत सा टीचर ही आपने अठे झुंझुनू कमाइन ही, बहुत सा सरकारी कर्मचारी ही जो कार्ड धारक ही के रिक्वेस्ट की अपील बाऊ करना चाहोगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज जब मेरे कन आयो मैसेज आयो कि थारे खाते में से इतना पैसा उठा, तो मतलब उस दिन से बहुत चिंतित करी। कई रात मैंने बात चलाई, मुझे यार पैसा निकले यार गवर्नमेंट के हिसाब ये की व्यवस्था है जना। बोलो साहब की बात है, मुझको मेरे से मेरी पत्नी के लिए दवाई लाई और बात है, मेरे घर मैसेज आया, बोलो थारे फंड से ये 60,000 कुछ रुपये निकाल लिए। मैं लाया कोई 1 महीने की दवाई देनी, बोले तो इससे ज़्यादा मैं देखो और सिखा 1 महीने में 60,000 रुपया गवर्नमेंट के खजाने से उठ रही, तो या तो बड़ी लापरवाही हो रही है ना। कई आदमी ने पूछा मैं पूछ रहा कितना दाम है अपना, बोले मान तो बेरो कोई नहीं, तो बोलो कई आदमी तो यार है, बोले मारे को पैसा लिया ही, आधा मान पैसा दिया ही, माँ कोई नहीं 20 दे दी, कोई 30 दे दी, ये तरह की अफवाह चल रही है। मैं पास है कोई 5-4 आदमी ने पूछे मैं क्या करूँगा, कोई या कार्रवाई करूँगा, बोलो करो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ का गफला गवर्नमेंट का चल रही, तो आम जन परेशानी में, तो सरकार इसकी देखभाल करे और आकी खिंचाई करे, उचित कार्रवाई करे कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं हो गवर्नमेंट के खजाने से और मानसिक टेंशन है कर्मचारियों का, तो इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यह विचार है। बिल्कुल दोस्तों, और उचित कार्यवाही हुआ है। इसके अलावा जो भी कार्ड धारक हैं, जो भी अगर आज चिरंजीवी योजनाओं अगर हॉस्पिटल में लाभ लेना चाहे हैं दोस्तों, बहुत बार आप एक छोटी सी चीज़ यह सोच लें हाँ कि आपनो कौन सी जेबू लाग रहे है, लेकिन जो सरकार को पीछो लागे है वो भी एक आमजन को पीछो है, तो बिन क्यों व्यर्थ बहायो जाए और क्यों भी जो भी पैसा को एक आदमी बेफालतू ठगी करके अभी को लाभ उठाओ है। सतर्कता इस चीज़ में बढ़ती जाए। यो वीडियो सिर्फ इसलिए ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आप जागरूक कर सकें कि जो आरजीएचएस कार्ड ही, जो अपने चिरंजीवी योजनाओं जो आज कोई भी हॉस्पिटल में हेल्प लेने के लिए जाए ही, तो वह कम थोड़ी बहुत सतर्कता बरतें। अगर चिरंजीवी योजनाओं अगर कठे भी जा रहे हैं और इलाज करवाए हैं तो बक को जो भी पक्को बिल लियो जाए, अगर हॉस्पिटल बक नु 1 रुपयो भी अगर भी चीज़ को ले तो पक्को बिल लेके भी के बाद में आयो जाए। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी एक शानदार जानकारी के लिए जिस तरीकों की जागरूकता के लिए अपना एक जो प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो जानकारी है, ये जो सूचना है पहुँचा सका। बिकले खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।